बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वाख्तिलाफिल लैली वन्नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना फ़ी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैली वन्नहारि लआयातिन लिउलिल अलबाब। सदक़ल्लाहुल अलीयुल। आप लोगों के दरमियान अपने आप को पाकर मैं खुद भी बहुत मसरत महसूस कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि जिस अहम मज़मून की तदरीस आप असातिज़ा किराम फरमाते हैं वो मज़मून बिलाशुबा कौमों की तरक्की की बुनियाद है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आज़ाद हिंदुस्तान के बाद बहैसियत पीएम प्राइम मिनिस्टर जो तकरीर की थी तो उसमें उन्होंने ये बात पेश की थी कि आज़ाद हिंदुस्तान एक ऐसा हिंदुस्तान होगा जो साइंसी मैदानों में, इक्तिशाफी मैदानों में सबसे नुमायाँ रोल अदा करेगा। यानी गोया कि आज़ाद हिंदुस्तान के ख्वाब में ये शामिल है कि इस मुल्क को दुनिया का साइंस का हब बनाया जाए और तामीर व तख्लीक के मैदानों में यहाँ की नस्लों को नया रुख दिया जाए। अगर हम बहैसियत उम्मत मुस्लिमा के एक मुसलमान उम्मत और जमात के अगर हम इल्म की अहमियत और उसके मकाम और उसके मर्तबे को जानें तो ये बात वाज़ेह तौर पर सामने आती है कि हमारा दीन हमें दुनिया में साइंटिफिक रवैया, अंदाज और इल्म व तहक़ीक़ का ज़ौक़ देता है। वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन। सारी तारीफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो इस कायनात का मालिक, खालिक, परवरदिगार है। और मुझे बड़ी मसरत और ख़ुशी हो रही है कि हमारे इस प्रोग्राम का आगाज़ कुरान मजीद की तिलावत से हुआ और बताया गया कि ज़मीन और आसमान में और रात और दिन के आने में, पहम आने और जाने में बहुत सी निशानियाँ हैं उन लोगों के लिए जो होशमंद हैं, अक़ल से काम रखते हैं और सही नतीजे पर पहुँचते हैं। कुरान आपसे कहता है आँखें खोल कर देखिए, ये ज़मीन देखिए, आसमान देखिए, ये बारिश का नाजिल होना देखिए, ये पौधों का उगना देखिए। ये सारा हंगामा इसलिए है ताकि तुम अपने रब को पहचान सकें। कहा जाता है जो ए गुड स्टार्ट इज़ गुड एंड। तो इसी तरह अब ये स्टार्ट हुआ और मेरी जो तकरीर है दो फाजिल मुकर्रिरीन के दरमियान आ गई है। एक तरफ हमारे सरपरस्त मौलाना इलियास खां फलाही साहब ने आलिमाना और फ़लसफ़ियाना जोश से भरपूर जो है तकरीर फरमाई। दूसरी तरफ हमारे मरकज़ी क़ायद सैयद तनवीर अहमद साहब मौजूद हैं। मैं अपने तह दिल से आप सब का इस्तक़बाल करता हूँ। मैं ये समझा था इतना मौखर इदारा आयसर है, उनसे कैसे हम कांटेक्ट करें, लेकिन जब हमने कांटेक्ट किया तो उन्हें बहुत ज़्यादा गुड मैनर, बाअखलाक, खलीक पाया, मदद के लिए तैयार हैं। हमारी कई मीटिंगें हुई, कई नशिस्तें हुई और ये शेप आपके सामने आया तो मालूम हुआ कि ये हम जो कहते हैं वो आयरन कैसल्स में बैठे हैं, वैसा बात नहीं है। ये वो लोग हैं जो सब जज्बे सादिक के साथ आए हैं और साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं आप तमाम का इस अहम वर्कशॉप में इस्तकबाल करता हूँ। मैं आगे बढ़ने से पहले मरकज़ी तालीमी बोर्ड दिल्ली, होलिस्टिक एजुकेशन ट्रस्ट दिल्ली की जानिब से IISER की पूरी टीम को इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूं और उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमें दिया
और हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए वो यहाँ हाजिर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो पुणे के अलावा, महाराष्ट्र के अलावा भी हमारे सेशंस जो दीगर रियासतों में होंगे अदर देन महाराष्ट्र, वहाँ पर भी उनका कोऑपरेशन हमारे साथ होगा। डियर टीचर्स, आप एक बहुत अहम वर्कशॉप में शरीक हो रहे हैं। मैं चंद बातें वर्कशॉप के रेफरेंस के साथ आपकी खिदमत में रखना चाहूँगा। हमारे समाज में ये एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है कि मैथ्स के टीचर को बड़ा हेट किया जाता है। कोई सबसे नापसंदीदा टीचर है तो वो मैथ्स का टीचर है। उसके बाद साइंस का भी नंबर आता है। फिर एक और अजीब बात यह है कि ये धारणा बनी हुई है, ये परसेप्शन है कि अगर कोई बच्ची मार्क्स कम लाती है, बच्चा मार्क्स कम लाता है, तो उसे साइंस में एडमिशन नहीं मिलता और ना वो साइंस में अपनी एजुकेशन को परसू करना चाहता है या चाहती है। बल्कि ये तसव्वुर है कि साइंस के बजाय वो कॉमर्स में चले जाए या आर्ट्स में चले जाए, क्योंकि धारणा ये है कि साइंस इज़ अ टफ सब्जेक्ट, हालांकि साइंस बहुत आसान सब्जेक्ट है। इसलिए कि वो हमें देखकर यकीन करना सिखाता है, सिंपल सी चीज़। तो ये धारणा क्यों बनी? ये धारणा बनाने के सिलसिले में किसका कसूर है? हो सकता है समाज का भी होगा, लेकिन हमको थोड़ा सा अपने आप में झांक कर देखना होगा कि इसमें कसूर कहीं ना कहीं टीचर कम्युनिटी का भी है। हमने मैथ्स को टफ बना दिया, हमने साइंस को टफ बना दिया। हमने मैथ्स और साइंस को जैसा पढ़ाना चाहिए वैसा पढ़ाया नहीं। हमने समझा साइंस और मैथ्स ट्रांसफ़र ऑफ नॉलेज के सब्जेक्ट हैं। हम फैक्ट्स ट्रांसफ़र करने को समझ गए कि ये पढ़ाना है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कफ़ा वस्सलाम अला इबादिहिल करीम, अम्मा बाद। प्रोग्राम की तरतीब थोड़ी हमने आगे की है। मुझे जो बातें बाद में करना थी, लेकिन वो मैं पहले कर रहा हूँ। मोहतरम सामीन, जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा दीन भी हमको और हमारी शरीयत और ये हमारा अखलाकी तकाज़ा है कि हम अपने मोहसिनीन का शुक्रिया अदा करें। जो इंसानों का शुक्र अदा नहीं कर सकता, वो अल्लाह का भी शुक्र अदा नहीं करता। ये बातें मैं और आप हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो इस महफिल के अंदर हमारे दरमियान हमारी मरकज़ी क़यादत, स्टेट लीडरशिप मौजूद है। उसी के साथ साथ आइज़र की पूरी टीम भी यहाँ पर मौजूद है। तो हम क्यों ना चाहेंगे कि हमारी मरकज़ी क़यादत के हाथों से हम उनका जो है तो इस्तकबाल करें। ये हमारे लिए बड़ा फ़ख्र का मुकाम है और ख़ुशी का मौका भी है। साथ ही साथ अल्लाह ताला का बेइंतहा शुक्र एहसान है कि उसने आप तमाम लोगों को 3 दिन के लिए ख़ास तौर से, और वो भी एक रेसिडेंशियल ट्रेनिंग और वर्कशॉप के लिए आप लोगों का यहाँ पर आना, जमा होना ही खुद इस बात की गम्माज़ी है कि आपको अपने सब्जेक्ट से कितनी मोहब्बत है और कितना आप इससे लगाव रखते हैं और कौम की कितनी आप जो तो फिक्र करते हैं नौजवानों की। तो मैं सबसे पहले अपने मेहमानान के हाथों से हमारे मोहसिनीन जो आज इस पूरे वर्कशॉप के रिसोर्स पर्सन हैं, उनको नाम के साथ में यहाँ पर बुलाने की सहमत दूंगा। मैं सैयद तनवीर साहब से गुजारिश करूँगा कि आज के हमारे जो रिसोर्स पर्सन हैं जनाब सुहास वसंत पाटिल सर, आप इनको जो है एक ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट देकर उनका शुक्रिया अदा करें। सुहास वसंत पाटिल, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।
शुक्रिया तनवीर साहब। हमारे दरमियान हमारे दूसरे रिसोर्स पर्सन जिन्होंने इस वर्कशॉप के अंदर बहुत ही मेहनत लगन, रात में तकरीबन 12:30-1 बजे तक हम लोग जो है चैटिंग करते रहे और सारे प्रोग्राम को तरतीब देना, उसको चॉकआउट करना, उसके बाद में लिस्टिंग करना, अटेंडेंस बनाना, मेरी मुराद शेख जमील अहमद सर हैं। मैं मौलाना इलियास फलाही खान साहब से गुजारिश करता हूँ कि जमील साहब की खिदमत में इज़हार तशक्कुर के तौर पर ट्रॉफ़ी और एक सर्टिफिकेट पेश करें। जमील सर। इस पूरे प्रोग्राम और इस पूरे वर्कशॉप की जो हमारे यूँ समझिए कि रूए रवा और मैडम जिनका ऑफिशियली तौर पर हम कांटेक्ट में रहा, जिन्होंने मेल, परमिशन, सारी चीज़ें बस से लेकर हर चीज़ हमको प्रोवाइड की, मेरी मुराद पल्लवी मैडम। मैं सैयद अजीज़ मोहिद्दीन साहब से गुजारिश करूँगा कि पल्लवी मैडम की खिदमत में आप जो है तो वो सर्टिफिकेट और ट्रॉफ़ी देकर इज़हार तशक्कुर। नाज़िम शहर तजम्मुल साहब से मैं इल्तिमास करूँगा कि एक और हमारे रिसोर्स पर्सन जो नांदेड़ से तशरीफ़ लाए, राजा पटेल सर, आपसे गुजारिश है कि राजा पटेल सर की खिदमत में सर्टिफिकेट और ट्रॉफ़ी पेश करें। तनवीर साहब से एक बार फिर इल्तिमास करता हूँ कि कल्याण सर की खिदमत में ट्रॉफ़ी और मोमेंट देकर इज़हार तशक्कुर के तौर पर पेश करें। ये तनवीर साहब। मरकजी तालीमी बोर्ड और आइसर के इश्तराक से पूना में 3 रोज़ा साइंस वर्कशॉप निहायत ही कामयाब रहा। नाजरीन, हिंदुस्तान डेली में आपका इस्तकबाल है। मरकजी तालीम बोर्ड महाराष्ट्र के ज़ेरे एहतमाम और आइसर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च के इश्तराक से 3 रोज़ा रियाजी व साइंस वर्कशॉप इस्लामी इंफॉर्मेशन सेंटर पूना में बतारीख 22 से 24 सितंबर 2025 को कामयाबी के साथ मुनक्किद हुआ। इस वर्कशॉप का इफ्तिताह बोर्ड के सेक्रेटरी सैयद तनवीर, सरपरस्त मौलाना इलियास फलाही, चेयरमैन अजीज मोहिउद्दीन, नाज़िम शहर पूना तजम्मुल सर और आइसर की टीम की मौजूदगी में हुआ। इफ्तिताह तकरीब में मुकर्रिरीन ने असातिज़ा को जदीद साइंसी तदरीसी तरीक़ों से आरास्ता करने की ज़रूरत पर जोर दिया। इस वर्कशॉप में महाराष्ट्र के 15 अजला से 65 असातिज़ा, जिनमें 40 मर्द और 25 खवातीन शरीक हुई। कैंप रिसोर्स पर्सन्स ने शुरका को रियाजी और साइंस के जदीद तदरीसी तसव्वुरात, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और अमली सरगर्मियों के जरिए तरबियत दी। इख्तितामी दिन असातिज़ा को आइसर के फील्ड ट्रिप पर ले जाया गया, जहां साइंस लाइब्रेरीज और डेमोस्ट्रेशन के जरिए अमली मशक कराई गई। इस कामयाब वर्कशॉप में जमील सर इकरा बॉयज स्कूल औरंगाबाद, सुहास सर जालना, राजा पटेल सर नांदेड़, जाहिद शेख और पल्लवी मैडम टेक्निकल ऑफिसर्स आइसर और भरत सर समेत कई रिसोर्स पर्सन्स ने अहम किरदार अदा किया। इस 3 रोजा
वर्कशॉप की कार्रवाई पर शुरा में गैर महसूस तौर मुशाहिदे के लिए एक 3 रुकनी टीम कायम की गई थी, जिन्होंने शुरा वर्कशॉप का बारीक बीनी से जायजा लिया और 2 असातिज़ा को बेस्ट पार्टिसिपेंट के अवार्ड से नवाजा, जिसमें जमीयतुल हुदा मालेगांव से अंसारी नजीफ अहमद और पूना कॉलेज से शेख अस्मा अब्दुल अजीज को बेस्ट पार्टिसिपेंट ट्रॉफी से नवाजा गया। मरकजी तालीमी बोर्ड के इस इक़्तिदाम को तदरीसी मैदान में एक नुमाया पेश रफ्त करार दिया जा रहा है, जो असातिज़ा को जदीद साइंसी तदरीस से जोड़ने का जरिया बनेगा। देखिए हमारे नुमाइंदे नईम शेख की पूना महाराष्ट्र से ये खुसूसी रिपोर्ट। पुणे में 22 सितंबर को मरकज़ी तालीमी बोर्ड की तरफ से महाराष्ट्र के चैप्टर ने साइंस टीचर्स के लिए एक बहुत ही अहम वर्कशॉप मुनक़िद किया, जो 6 रोज़ा वर्कशॉप है, 3 रोज़ा वर्कशॉप है, 22, 23 और 24 सितंबर। इस वर्कशॉप की खूबी ये है कि ये आइसर के ताउन और इश्तिराक से मुनक़िद किया जा रहा है। आइसर हम जानते हैं कि हमारे मुल्क का कौमी सतह का बहुत बड़ा साइंसी इदारा है, जिसमें नेशनल लेवल के साइंटिस्ट और बहुत सारे प्रोफेसर्स वो इस मौके पर हमारे उर्दू टीचर्स की जो कि रियासत के मुख्तलिफ़ शहरों में साइंस जैसे अहम सब्जेक्ट को पढ़ा रहे हैं, उनकी तरबियत और जो टीचिंग के जो नए स्किल्स हैं कि हाउ टू टीच द साइंसेस, वो इस पर उनको ट्रेनिंग देंगे, वर्कशॉप देंगे। इस मौके पर जो बात हम कहना चाहते हैं वो ये है कि दरअसल दुनिया में उन्हीं लोगों के हाथ में आलमी क़यादत होती है, वर्ल्ड लीडरशिप होती है, जो लोग साइंस और टेक्नोलॉजी पे कमांड रखते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुनिया का निज़ाम ऐसा बनाया है कि अल्लाह ने इंसान को इल्म सीखने की सलाहियत बख्शी है। तो जो इंसान जितना इल्म सीखता है, उसे दुनिया के अंदर उतना ही सर्वाइवल और उतना ही उसको स्टेबिलिटी हासिल होती है, और वो इंसानियत के लिए उतना ही बेनिफिशेंट साबित होता है। क्योंकि हम कुरान और हदीस को देखते हैं तो कुरान और हदीस में इल्म की कोई तफरीक नहीं है कि ये दीन का इल्म है, ये दुनिया का इल्म है। हर वो इल्म जो इंसानों को नफ़ा पहुँचाए, वो इल्म दरअसल दीन का इल्म है। तो हम साइंस को भी इसी नुक्ते नज़र से देखते हैं कि साइंस जो है वो दरअसल इंसानियत की भलाई के लिए है। आज इंसानी दुनिया जो मुख्तलिफ़ इशूज़ का शिकार हैं, उसमें साइंस के ज़रिए हम समाज के बेशुमार मसाइल को हल कर सकते हैं। हमारा ये आज का जो साइंसी वर्कशॉप है, इस वर्कशॉप में ये भी चीज़ शामिल है कि हम अपने टीचर्स के ज़रिए तलबा के जहनों में ये बात डालें कि वो साइंसी एटीट्यूड और साइंसी एप्टीट्यूड इख्तियार करें, वो साइंटिफिक सोच अपने अंदर पैदा करें, और वो समाज के अंदर एक अच्छा शहरी बनकर समाज को मसाइल से निजात दिलाने वाला, या जो भी प्रॉब्लम्स है, जो क्राइसिस हैं, उससे निकालने वाला साबित हों। तो आज का ये जो वर्कशॉप है, ये आज, कल और परसों 3 रोज़ा वर्कशॉप, ये वर्कशॉप एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी जो है स्टेप हैं साइंसी फ़िक्र और साइंसी अंदाज़ और साइंसी तदरीस के लिए। तो इस मौके पर हम पूरे महाराष्ट्र या पूरे मुल्क के जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, हमारे सामीन, हमारे नाजरीन, हम उनको ये बताना चाहते हैं कि MTB यानी कि मरकज़ी तालीमी बोर्ड, ये एक ऐसा इदारा है जिसके तहत स्कूल मैनेजमेंट्स, स्कूल टीचर्स और पेरेंट्स की सही रहनुमाई की जाती है और उनकी तरबियत की जाती है माहिरीन के ज़रिए, ताकि हम मुल्क में, समाज में और बतौर ख़ास मिल्लत इस्लामिया में बहुत ही सेहतमंद बुनियादों पर तालीमी इनकलाब लाएँ, उनकी फ़िक्र को साइंसी फ़िक्र बनाएँ और मुल्क की तामीर और मुल्क के तरक्की में अपना वो किरदार अदा करें जो मतलूब हैं। यही इस वर्कशॉप जो यहाँ मुनक़िद हो रहा है उसका ये पैगाम भी है। आज का जो वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप मरकज़ी तालीमी बोर्ड महाराष्ट्र और IISER की जानिब से मुनक़्क़द किया जा रहा है। इस वर्कशॉप का अहम मकसद ये है कि साइंस और मैथ्स के टीचर्स के स्किल यानी सलाहियतों और लियाक़तों को इम्प्रूव किया जाए। आज साइंस और मैथ्स जिस अंदाज में पढ़ाया जा रहा है वो बड़ा बोरिंग है। बच्चों में अगर साइंस और मैथ्स के लिए दिलचस्पी पैदा करना है तो अंदाज़ तदरीस यानी पेडागॉजिकल अप्रोच को भी चेंज करना पड़ता है।
तो वो क्या पेडागोजिकल अप्रोच हो जिसके ज़रिए बच्चों में साइंस के तय इंटरेस्ट पैदा हो, मैथमेटिक्स के हवाले से उनमें दिलचस्पी आए। तो इसकी कोशिश इस वर्कशॉप में की जा रही है। इस वर्कशॉप में जो रिसोर्स पर्सन्स हाजिर हैं और ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये मुल्क की एक प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, एक अहम इंस्टीट्यूशन IISER यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च से जुड़े हुए हैं और ये बड़े तजुर्बेकार हैं। हमारे टीचर्स जो इस वर्कशॉप में शामिल हैं, इनको यहाँ सिखाया जाएगा कि वो साइंस और मैथ्स को हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट यानी अपने अतराफ़ के चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए साइंस को कैसे पढ़ाएं। मसलन अगर कोई स्कूल स्लम एरिया में है, वहाँ कोई गटर बहता है, तो उस गटर के हवाले से साइंस की बहुत सारी चीज़ें पढ़ाई जा सकती हैं, तो वो पढ़ाया जाएगा। अगर कोई स्कूल हमारा पहाड़ी एरिया में है तो वहाँ की मुनासिबत से पढ़ाया जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो मिट्टी और कागज़ के ज़रिए साइंस को पढ़ाया जाएगा। तो इस तरह साइंस और मैथ्स को दिलचस्प अंदाज से पढ़ाने का तरीक़ा सिखाने का ये वर्कशॉप। ये मरकज़ी तालीमी बोर्ड महाराष्ट्र की जानिब से 3 रोज़ा वर्कशॉप आइज़र के कोऑपरेशन के साथ मुनक्कद हो रहा है। आइज़र हमारे मुल्क का एक मौखर इदारा है, प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन है, जिसका फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। जो ये चाहते हैं कि बेसिक साइंसेस में हमारे स्टूडेंट्स आगे बढ़ें और उनको जब वो टीन एज के रहते हैं, यंग रहते हैं, उन्हें कैच किया जाता है और फिर उनको इस तरह पढ़ाया जाता है ताकि उनका जहन खुले और इनोवेशन की तरफ हो जाए, बेसिक साइंसेस की तरफ हो जाए, रिसर्च की तरफ हो जाए। बहुत कीमती इदारा है जो ये खिदमत अंजाम दे रहा है और हमें बड़ी खुशी है कि हमने इस वर्कशॉप को यहाँ मुनक्कद किया। तकरीबन 70 पार्टिसिपेंट्स यहाँ पर रहे और 2 दिन हो गए, सब ने उसको पसंद किया और अब हम विज़िट करने भी जा रहे हैं आइसर। हम ये समझते हैं कि हमारी मिल्लत को भी साइंस और टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना चाहिए और नौनिहालों को आगे बढ़ना चाहिए। आजकल ये हो गया है कि ज़्यादातर लोगों की तवज्जो ये रहती है कि किस कोर्स में ज़्यादा पैकेज मिल रहा है, वहाँ पर जाने की बात है। लेकिन ये बात याद रखिए कि बेसिक साइंसेस से सारे रिसर्च होते हैं। तो मैं चाहूँगा कि बेसिक साइंसेस की तरफ लोग तवज्जो दें। नमस्कार, मेरा नाम पल्लवी शिवाले है और मैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन और रिसर्च में एज अ टीचिंग फेलो यहाँ पर काम करती हूँ। और यहाँ पे जो वर्कशॉप चल रहा है वो आइसर पुणे कोलैबोरेशन में MTB के साथ, मरकज़ी तालीम बोर्ड के साथ यहाँ पर हम वर्कशॉप कर रहे हैं। हमारे साथ रिसोर्स पर्सन में जुड़े हुए हैं जमील सर, कल्याण सोलंकी सर, राजा पटेल सर और सुहास पटेल सर, और मैं और भरत ठोमरे एज अ रिसोर्स पर्सन आइसर पुणे से यहाँ पर आए हुए हैं। तो देखते ही जैसे हम लोग आज सुबह से आए हुए हैं तो हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत इंटरेस्टेड हैं और अलग अलग मतलब एक क्वेश्चन का अलग अलग तरीके से जवाब दे पा रहे हैं। तो वो देख के अच्छा लगता है कि मतलब जैसे हम लोग क्वेश्चंस पूछते हैं तो वो सिर्फ एक ही तरीके से आंसर नहीं दे पा रहे हैं, एक वाइड रेंज ऑफ उनके पास स्पेक्ट्रम है आंसर्स देने के लिए। तो यहाँ पे जो टीचर्स आए हुए हैं वो ऑल ओवर स्टेट से आए हुए हैं, पूरे महाराष्ट्र से, जैसे लातूर है, नासिक है, परभनी है, पुणे से भी है, मुंबई से भी है। तो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से पूरे ऑल ओवर अपने स्टेट महाराष्ट्र से टीचर्स आए हुए हैं आज। इसमें आपका एक्सपीरियंस क्या रहा? क्या आपका इसमें यहाँ अपना फर्स्ट टाइम हुआ आने का या कुछ ऐसा? पर्सनली पुणे में मेरा फर्स्ट टाइम है। वैसे मैं डिफरेंट स्टेट्स में ट्रैवल करती हूँ, बीट सिक्किम, महाराष्ट्र, झारखंड, कर्नाटका हो, बिहार हो, अभी हम लोग का न्यू स्टेट लेह लद्दाख भी है। तो महाराष्ट्र में पुणे में मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। वैसे मैंने महाराष्ट्र में और जगहों पे जैसे नंदुरबार में ऑलरेडी जा चुकी हूँ मैं, बट मरकज़ी तालीमी बोर्ड के साथ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। हमारा मतलब फाइनल यही होता है कि हम जो भी टीचर्स को जो भी बताते हैं एज अ रिसोर्स पर्सन, वो स्टूडेंट्स तक जा पाए, क्योंकि हम लोग का एज अ फाउंडेशन जो भी कुछ भी होता है तो वो बच्चे होते हैं। तो बच्चों को हमें इनकलकेट करना है, इम्प्लीमेंट कराना है। हमारा इम्प्लीमेंटेशन फैक्टर जो एट द एंड होना चाहिए वो बच्चे ही होते हैं। ओके, तो ये वर्कशॉप आइसर पुणे के कोलैबोरेशन में रखा गया था। तो ये वर्कशॉप
जो माइनॉरिटी टीचर्स हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, उनको नए स्ट्रेटजीज एंड पेडागोजीज सीखने के लिए स्टेम एजुकेशन में वेरियस असेसमेंट टेक्निक्स है या टीचिंग टेक्निक्स है, उनके बारे में जानकारी देने के लिए ये वर्कशॉप रखाया गया था। हमारे कुछ आई-राइज के आईसीज हैं जो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से है, जैसे कि सुहास पाटिल सर है, राजा पटेल सर है, ऐसे आईसीज हैं जो यहाँ आकर 70 to 80 टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे। वो एज ए रिसोर्स पर्सन यहाँ आए। उसी तरह से आइज़र पूना के तहत जो टीचर्स डेवलपमेंट स्टैंड चल रहा है, उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 3 सालों से एज ए इनोवेशन चैम्पियन काम कर रहा हूँ। और महाराष्ट्र स्टेट के अलग अलग ज़िलों में आइज़र के तहत होने वाले जितने भी कैस्केड वर्कशॉप होते हैं, उसमें एज ए रिसोर्स पर्सन मैं अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। मैं समझता हूँ कि इस तरह के वर्कशॉप का इनेकाद ये अपने आप में एक बहुत ही अहम इक़दाम है, और ये इस तरह के वर्कशॉप से न सिर्फ असातिज़ा में तब्दीलियाँ वाक़ई होगी, और ज़ाहिरी बात है कि जब असातिज़ा बदल जाएंगे, तब्दील हो जाएंगे, तो इसके असरात उनके तलबा पर भी ज़ाहिर होंगे। और इसका जो बुनियादी मकसद है वो है स्टेम एजुकेशन को प्रमोट करना, तलबा में एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को फ़रोग़ देना, और असातिज़ा में भी इस बात को फ़रोग़ देना कि उन्होंने अपनी तदरीस को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट बेस्ड बनाएं, और साथ ही साथ उन्होंने अपनी तदरीस को एक्टिविटीज़ के ज़रिए से साइंस के और मैथमेटिक्स के कंसेप्ट्स बच्चों को समझाए। तो वो किस तरह से किया जा सकता है, ये आई-राइज़ का ये एक बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है, जिसके तहत रियासत के कई 100 असातिज़ा को इस बात की ट्रेनिंग दी जा चुकी है, और कई असातिज़ा अपने अपने अमली मैदान में इस तरीक़ेकार को अपना कर न सिर्फ अपनी तदरीस को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि तलबा के लर्निंग का अमल भी उन्होंने बढ़ा दिया है। तलबा भी बहुत दिलचस्पी के साथ इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ के ज़रिए से साइंस के और मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को समझते हैं। और ये जो यहाँ पर वर्कशॉप जारी है, जिसमें हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र के कई ज़िलों से यहाँ पर असातिज़ा आए हैं, और सुबह से शाम तक के सेशंस जारी हैं। मैथमेटिक्स के सेशंस हैं, बायोलॉजी के सेशंस हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं, फ़िज़िक्स के हैं, केमिस्ट्री के भी सेशन हैं। उसी तरह से यहाँ पर इंस्पायर अवार्ड मानक का एक सेशन भी इसमें रखा गया है, ताकि बच्चों को जो सलाहियतें, बच्चों की इनोवेशन की जो सलाहियतें हैं, नई नई चीज़ों को खोजने की जो सलाहियतें हैं, उसको फ़रोग़ दिया जा सके। तो मैं समझता हूँ कि ये जो वर्कशॉप है, ये अपने आप में एक मुनफरिद वर्कशॉप है। इंशाल्लाह इस वर्कशॉप के ज़रिए से तलबा में यकीनी तौर पर तब्दीलियाँ वाक़ई होंगी, और इस वर्कशॉप में मैं एज़ ए कोऑर्डिनेटर काम कर रहा हूँ, मरकज़ी तालीमी बोर्ड के लिए भी और आइज़र पूना के लिए भी एज़ ए कोऑर्डिनेटर के तौर पे मैं यहाँ काम कर रहा हूँ। मैं बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ के ऑर्गेनाइज़र्स का, कि जिन्होंने एक बहुत अच्छे पुरफ़ज़ा मकाम पर IISc इस्लामिक इंफॉर्मेशन सेंटर पर इस वर्कशॉप का इनेकाद किया, जहाँ पर बहुत ही वेल मैनेज्ड तरीक़े से तमाम सरगर्मियों को अंजाम दिया जा रहा है, और बहुत अच्छे तरीक़े से यहाँ पर लर्निंग का एक इन्वायरमेंट बनाया गया है। इसके लिए मैं मुंतज़मीन का तहे दिल से मशकूर हूँ। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं कल्याण नरसिंहराव सोलंकी, साइंस टीचर तथा हेडमास्टर वत्सोदरी विद्यालय घुंगरडे हदगांव, तालुका अंबड, जिला जालना से हूँ, और इनोवेशन चैम्पियन तथा रिसोर्स पर्सन आइसर आई-राइज़ प्रोग्राम के अंतर्गत यहाँ पर MTB और आइसर पुणे दोनों के कोलैबोरेशन के माध्यम से यहाँ पर जो टीचर्स ट्रेनिंग हो रहा है, उसके लिए रिसोर्स पर्सन बनकर हम यहाँ पर आए हैं। और मेरे आज 2 सेशन हुए हैं, उसमें फ़िज़िक्स का एक मैग्नेटिज़म और इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म पर हुआ, और अभी थोड़ी देर बाद केमिस्ट्री पर एटम्स और बॉन्ड्स, इस पर भी होने वाला है। तो ये जो आइसर ने ये जो प्रोग्राम बनाया है आई-राइज़, ये स्टेम एजुकेशन पर है, मतलब साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। तो ये स्टेम एजुकेशन पर जितने भी टीचर्स यहाँ पर मैथ के, साइंस के, इंजीनियरिंग के जो भी यहाँ पर पार्टिसिपेट हुए हैं, इनको ये प्रोग्राम के तहत हम अलग अलग स्ट्रेटजीज़ और अलग अलग जो एक्सपीरियंशियल लर्निंग है, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, जो भी अलग अलग स्ट्रेटजी है जो
क्लासरूम में यूज़ करने वाली है वो हम उनको बता रहे हैं। और यहाँ पर अलग अलग इक्विपमेंट के माध्यम से ये स्ट्रेटेजी स्टूडेंट के सामने किस तरह अच्छी से पेश आना और स्टूडेंट को वो जो कंसेप्ट है किसी सब्जेक्ट की वो अच्छी तरह से कैसे समझना, इसके बारे में वहाँ पर काम हो रहा है। और जब ये स्टेशन ख़त्म होंगे तो व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ये टीचर जब अपने स्कूल में अपने क्लासरूम में ये सेशन लेंगे तब बच्चों को और ज़्यादा मज़ा आएगा। और जो कठिन से कठिन कंसेप्ट था वो कठिन कंसेप्ट एक्टिविटी करने की वजह से, एक्सपीरियंशियल लर्निंग की वजह से वो उनको सॉल्व करने में थोड़ा दिक्कत नहीं आएगी और अच्छे से वो समझेंगे। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी यही कहा गया है कि आप जो बच्चों को एक्सपीरियंस दीजिए, मतलब उनको कोई बात रटाने के बजाय यदि उनको हम समझा रहे हैं अलग अलग एक्टिविटी के माध्यम से तो अच्छी तरह से समझ जाएगी। तो ये सब यहाँ पर अलग अलग इनोवेशन चैम्पियन के माध्यम से जमील सर है, सुहास पाटिल सर है, राजा पटेल सर है और आईसर के जो भी रिसोर्स पर्सन है, इनके माध्यम से 7I का मॉडल है, इंस्पायर मानक का मॉडल है कि हमारे पूरे भारत में इंस्पायर मानक में महाराष्ट्र का जो अव्वल नंबर है, इसमें सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट बढ़ाने के लिए आइडियाज़ कैसे कैसे आ जाना, आइडियाज़ कैसे कैसे नए बनाना, इसके बारे में भी यहाँ पर हमने सेशन लिया है। एजुकेशन में कोई फ़र्क आया है कि आज का जो बिल्कुल 2022 में ये स्टेम एजुकेशन आईराइज प्रोग्राम के अंतर्गत आईसर पुणे ने चलाया। इसमें गिने चुने टीचर्स का 10 दिन का प्रशिक्षण वहीं आईसर में हुआ और फिर ये प्रशिक्षण लेकर वो इनोवेशन चैम्पियन बने और उन्होंने हर एक डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जाकर हर एक स्कूल में टीचर्स के सामने ये सब प्रेजेंटेशन दिया। और ये एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग है, एक्सपीरियंशियल बेस्ड लर्निंग है, इसलिए बच्चों को इसमें ज़्यादा मज़ा आया। हैंड्स ऑन है, मतलब कुछ करना, कोई भी चीज़ है वो करके देखते हैं तो आपको पता है कि कोई सुनने के बाद या फिर देखने के बाद किसी भी विद्यार्थी हो या टीचर हो उसके 82% ही ध्यान में रहता है, लेकिन जब कोई चीज़ हम करेंगे, खुद से करेंगे, तब वो लॉन्ग लास्टिंग हमारे दिमाग में रहेंगी। तो बच्चे कर रहे हैं, उनको इंटरेस्ट आ रहा है, एंगेज हो रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, नए नए कुछ क्वेश्चन भी ला रहे हैं, तो ये सब बहुत अच्छा इम्पैक्ट स्कूल एजुकेशन में हो रहा है। लेकिन मोबाइल आने से एजुकेशन के ऊपर कोई फ़र्क हुआ है? क्योंकि ज़्यादा जो बच्चे जो है स्टूडेंट को ज़्यादा राग़िब हो रहे हैं मोबाइल की तरफ, एजुकेशन थोड़ा कम हो रहा है। बिल्कुल, इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये जो हाल ही में हम जो बड़ी जो ये था पेंडेमिक था इसका कोरोना का, उसमें क्या हुआ कि स्कूल बंद थे और फिर हमें ऑनलाइन एजुकेशन देना पड़ा। और फिर ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से बच्चों को जो आदत गिर गई है, किसकी आदत गिर गई है? मोबाइल देखने की, उस पर वीडियोस देखने की। लेकिन ये भी आदत अब कम हो गई क्योंकि हम बच्चों को उनके जो इर्द गिर्द सामान है, उनके जो जहाँ पर वो रहते हैं उसके परिसर में जितना भी सामान है प्रयोग के लिए लगता है, जो वेस्ट होता है, जो बिल्कुल काम में नहीं आता, वो सामान हम उनको इकट्ठा करने के लिए बोल रहे हैं और उस सामान से ही हम प्रयोग उनको बता रहे हैं। तो बच्चों को मोबाइल के बजाय ये जो एक्टिविटी करने में जितना आनंद आ रहा है और जो समझ उनकी बढ़ रही है, ये मोबाइल से भी परे होकर ये बहुत अच्छा उसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं। होममेड वर्क भी आया था उसी बीमारी में, तो उसका कोई अभी फ़ायदा या लाभ हुआ है? उसमें ये वो 2 साल में तकरीबन बहुत नुकसान हुआ बच्चों का, क्योंकि घर से सब करना पड़ा और एजुकेशन ने भी सबको पास कर दिया। तो अब वो जो समझ थी बच्चों की वो थोड़ी कम हो गई। लेकिन अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी हमारे गवर्नमेंट ने लाई है, इसके तहत अब हम एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, साइंस या मैथ जो सब्जेक्ट है, ये अभी ब्लैक बोर्ड पर या वाइट बोर्ड पर पढ़ाने के नहीं रहे, ये एक्टिविटी करा के उनके कंसेप्ट जो है वो अच्छे बनाने के लिए हम वो प्रयत्न कर रहे हैं। इसलिए जो वो असर गिरा कोरोना की, इसमें वो थोड़ा सा असर है, लेकिन अभी उससे हम उभर रहे हैं और बच्चे भी अब अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं। मैं सुहास वसंत पाटिल, इनोवेशन चैम्पियन आईसर पुणे तहत लेने वाले आईराइज प्रोग्राम के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए यहाँ MTB पुणे यहाँ पर हम आए हैं। यह ट्रेनिंग प्रोग्राम MTB सोसाइटी और आईसर इनके कोलैबोरेशन से हो रहा है। इस ट्रेनिंग में सभी महाराष्ट्र के सभी जिलों से करीब 60 टीचर्स प्रेजेंट है। हम यहाँ पर सभी टीचर्स को NEP 2020 के अनुसार
जो कहा गया इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के अंतर्गत ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ आए हैं। इस ट्रेनिंग में सभी टीचर्स पूरी तरह इन्वॉल्व होकर सभी एक्टिविटी कर रहे हैं, सभी कंसेप्ट क्लियर करके ले रहे हैं और इस तरह हम उनको अपने क्लासरूम में जाके विद्यार्थियों के लिए किस तरह पढ़ाएं इसके बारे में कुछ स्ट्रेटजीज़ पढ़ा रहे हैं। इस ट्रेनिंग में मैं खुद मैथ्स के लिए मैथ्स चैप्टर्स के लिए उनको अलग अलग स्ट्रेटजी यूज़ करके हमारे क्लास में हम किस तरह बच्चों को पढ़ा सकते हैं इसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो सर इस वर्कशॉप में और आगे क्या इस वर्कशॉप में जो स्ट्रेटजीज़ हमने टीचर्स लोगों को पढ़ाए हैं या जो हमने उनको एपरेटस या इंस्ट्रूमेंट्स का नॉलेज दिया है, इसका यूज़ करके उन्होंने अपने स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है। बच्चों को इसका लाभ बच्चों को इसका लाभ ऐसा होगा कि बताया गया है कि कोई भी देखी हुई चीज़ जो होती है या सुनी हुई चीज़ जो होती है, सुनी हुई चीज़ और देखी हुई चीज़ दोनों में से अगर हम कंपेयर करें तो देखी हुई चीज़ ज़्यादातर दिमाग में बैठती है। इसके वजह से बच्चे जो होते हैं स्टूडेंट वो ज़्यादा ग्रास्प करते हैं, उसके वजह से उनके दिमाग में वो चीज़ ज़्यादा फिट बैठ जाती है। तो इसलिए हमने उसी तरह स्ट्रैटेजी का इनोवेशन किया है। नए नए नवोपक्रम जिसे कहते हैं, ऐसे नवोपक्रम हमने बनाए हैं और उसका यूज़ हमारे टीचर्स लोग अभी अपने क्लास में जाके यूज़ करेंगे। जो लोग नहीं आ सके, जो लोग आना चाहे, उनके लिए क्या आपका मैसेज रहेगा इस मस्ट? जो नहीं आना चाह रहे हैं और जिनको आना है, इन्होंने आइसर या फिर हमारे जैसे जो इनोवेशन चैम्पियन है इनसे कांटेक्ट अगर किए तो हम उनके लिए प्रोग्राम अरेंज कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर सिराज खान आरजू, सदर मुदर्रिस अलहुदा उर्दू हाई स्कूल बीड़, पूना में IIC बिल्डिंग में आइसर पुणे और MTB की जानिब से आई राइज ये प्रोजेक्ट जो है जारी है। 3 दिन का वर्कशॉप है। पूरे स्टेट से मैथमेटिक्स और साइंस के टीचर्स यहाँ पर आए हुए हैं और इन्हें हैंड्स ऑन ट्रेनिंग और माइंड्स ऑन ट्रेनिंग, किस तरह से एक्टिविटी के ज़रिए क्लासरूम में जो है तो लाइवलीनेस लाया जा सकता है, बच्चों में क्लास में एक नई जान लाई जा सकती है और कंसेप्ट को समझाया जा सकता है नए तरीके से, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और मैथमेटिक्स में ख़ास तौर पर। इसको यहाँ पर तीन दिन में हम सीख रहे हैं। आज दूसरा दिन है और ये जो ट्रेनर्स हैं, जो मेंटर हैं, ख़ास तौर पर जमील अहमद खान सर है और राजा पटेल सर है, सुहास वसंत पाटिल सर है। ये मैथमेटिक्स और साइंस को किस तरह से टीच करना है आज के दौर के हिसाब से, आज के टेक्नोलॉजी के हिसाब से, उसको जो है सबको उसको अवेयर कर रहे हैं। हम लोग भी पूरे जोश व खरोश के साथ पूरे इसका पूरा एंजॉय करते हुए इसको साथ में ट्रेनिंग ले रहे हैं, वर्कशॉप में खुद शामिल हो रहे हैं। ये सिर्फ जो है लेक्चर होगा और हम लोग सुनेंगे ऐसा नहीं, बल्कि हर लेक्चर में पूरा ये फुल्ली एक्टिविटी बेस्ड है। हमको उसमें इन्वॉल्व होना है, नई नई चीज़ें बनाना है और उसको यहाँ पर डिस्प्ले करना है, बल्कि वो रन करना चाहिए उस चीज़ ने। तो साइंस के हिसाब से मैथमेटिक्स में डेली यूज़ ऑफ मैथमेटिक्स इन लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मैथमेटिक्स क्या इस्तेमाल है, इसको ख़ास तौर पर यहाँ पर दिया जा रहा है टीचर्स को, उसकी ट्रेनिंग दी जा रही है, उसका वर्कशॉप हो रहा है और बहुत सी चीज़ें नई हैं और कुछ जब सीख रहे हैं तो लग रहा है कि ये हमें आज तक इस बारे में कम मालूमात थी या नहीं थी। अब ये मालूमात लेने के बाद, ये ट्रेनिंग होने के बाद, इस वर्कशॉप के बाद हम लोग अपने स्कूल में जाकर अपने क्लासरूम में अपने बच्चों के साथ इसको शेयर करेंगे और ये एक्टिविटीज़ वहाँ पर होगी। और जब ये एक्टिविटीज़ वहाँ पर होगी तो बच्चे सीखेंगे कि किस तरह से ये साइंस और टेक्नोलॉजी को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जा सकता है और न्यू इनोवेशंस किस तरह हो सकते हैं। तो अच्छा लगा। बेसिकली सारे इंतज़ामात अच्छे हैं, मेंटर लोग जो है, ट्रेनर लोग वो अच्छे हैं जिन्होंने ये रखा है। MTB और आइसर पुणे, इन दोनों ने जो है तो इसको अच्छा कॉम्बिनेशन किया है, दोनों में अच्छी हम आहंगी है। और लोग जो महाराष्ट्र से, मुंबई से लेके महाराष्ट्र के आखिर कोने तक यहाँ पर आए हुए हैं, वो भी इसमें अच्छे से शामिल हो रहे हैं, हम भी शामिल हैं। ये देखकर बड़ी खुशी हो रही है कि मोबाइल के ज़माने में, व्हाट्सएप के ज़माने में भी टीचर जो है 3 दिन तक इन चीज़ों को बाजू रखते हुए, हालांकि मोबाइल का यूज़ करना है लेकिन टीचिंग के लिए करना है, बाकी चीज़ों को बाजू रखते हुए फुल्ली जो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व है। इस तरह से मेरा जो तासुर है इसके लिए
मैं इसको एक कामयाब कोशिश जो है करार देता हूँ। इस वर्कशॉप में नई चीज़ क्या आपको सीखने मिली? इस वर्कशॉप में ख़ास बात ये रही कि जनरली मैथमेटिक्स को सिर्फ एक लेक्चर के तौर पर और प्रॉब्लम जो है बोर्ड पर सॉल्व किया जाता है, चॉक एंड डस्टर। आज तक का ये कंसेप्ट था कि सिर्फ मैथमेटिक्स के लिए टीचिंग एड्स ये चॉक एंड डस्टर है, लेकिन अब मैथमेटिक्स को जो है तो किस तरह से आप वो फार्मूलाज जो है उसको ड्राइव कर सकते, उसको ला सकते। एरिया है, एरिया का कंसेप्ट है, उस एरिया के कंसेप्ट को क्लास के अंदर जो है किस तरह से बताया जा सकता है, सिर्फ बोर्ड पर नहीं बल्कि एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों को उसमें शामिल करके और वो कंसेप्ट बच्चों को क्लियर किया जा सकता है। तो ऐसे कई चीज़ें हैं जिसको बच्चों के सामने लाने के बाद बच्चों को नयापन लगेगा कि ये कुछ नई चीज़ है, और जो कन्फ्यूजन रहते हैं बच्चे के मैथमेटिक्स के कंसेप्ट को लेकर ख़ास तौर पर वो इंशाल्लाह क्लियर होंगे। मैं शेख अब्दुल मतीन मूसा हज़रत सूरत शाह उर्दू हाई स्कूल लातूर में असिस्टेंट टीचर के हैसियत से रियाजी की तदरीस करता हूँ, लातूर से बिलोंग करता हूँ। जैसे कि हम शुरू से इस वर्कशॉप के बारे में इल्म हुआ कि रियाजी और साइंस इन दो मज़ामुन के ताल्लुक़ से वर्कशॉप रखी गई है और महाराष्ट्र लेवल पर तमाम असातिज़ा कराम शरीक होने वाले हैं। और एक आयसर जो है एक बेहतरीन जो तंजीम है जो साइंस में बड़े पैमाने पर काम करती है, तो और उसी के अलावा मरकज़ी तालीमी बोर्ड, इन दोनों के इश्तराक से ये वर्कशॉप रखी गई है। तो एक उम्दा जो है तो कुछ ना कुछ नई और बेहतरीन मालूमात हमको मिलेंगी, इस उम्मीद के साथ हम यहाँ पर आए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्मीदों से ज़्यादा बेहतर ये तो वर्कशॉप हमारे लिए साबित हुई है। रियाजी मजमून एक रूखा मजमून माना जाता है, बच्चों में जो है तो उससे डर का माहौल रहता है, बच्चे खौफज़दा रहते हैं। तो जैसा भी सर ने भी बताया कि चॉक डस्टर और टीचिंग एडीसी का ज़्यादातर यूज़ होता है, इसके अलावा नहीं। तो यहाँ पर हमको दिखाया गया है कि कैसे बच्चों को एक्टिविटी के ज़रिए बच्चों को अपने जो तदरीसी अमल में शरीक करते हुए, हंसते खेलते और उनको किसी एक्टिविटी में शामिल करते हुए कैसे आसानी के साथ जो है तो कॉन्सेप्ट क्लियर कराए जा सकते हैं। बच्चों को इसका फ़ायदा होगा, बिल्कुल बेहद फ़ायदा होगा। इससे बच्चों के जो है तो कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, रियाजी से डर दूर हो जाएगा और वो उसको जो है तो शरीक उनका जो रियाजी में तदरीस के दौरान देखने में आता है कि 30-40% बच्चे इन्वॉल्व नहीं होते, टीचर की तरफ तवज्जो नहीं देते। तो अब इसमें पूरी की पूरी क्लास तवज्जो दे सकती है।